Hello friends, today's topic is important multiple choice question of physics. So let's get started with the question. Question number 1 is filament of electric bulb is made up of A. Tungsten, B. Nichrome, C. Lead or D. Aluminium. Correct answer is A. Tungsten. Second question, when a metal is heated, its resistance, जब किसी मेटल को हीट करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है? A. डिक्रीज, B. इंक्रीज, C. में इंक्रीज और डिक्रीज और D. रिमेन कॉन्स्टेंट. सो करेक्ट आंसर इज B. इंक्रीजेस. थर्ड क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज ए हाइग्रोमीटर, बी सोनोमीटर, सी बैरोमीटर और डी हाइड्रोमीटर. करेक्ट आंसर इज बी सोनोमीटर. फोर्थ क्वेश्चन, पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन. साउंड का पिच डिपेंड करता है ए फ्रिक्वेंसी, बी वेवलेंथ, सी एम्पलीट्यूड और डी स्पीड. सो करेक्ट आंसर इज ए फ्रिक्वेंसी. पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव्स? A X-rays, B radio waves, C microwaves और D sound waves. So answer is C. Sound wave is a mechanical wave. Mechanical waves दो टाइप की होती हैं, A ट्रांसवर्स और B एक ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, दो टाइप्स की होती हैं. यहाँ पे पूछा है कि व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स. सो आंसर इज D साउंड वेव्स. सिक्स्थ क्वेश्चन, साउंड वेव्स डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमेनन ऑफ. साउंड वेव्स में क्या फिनोमेनन नहीं होता है? A इंटरफेरेंस, B डिफ्रैक्शन, C रिफ्रैक्शन और डी पोलराइजेशन. सो करेक्ट आंसर हियर इज पोलराइजेशन, क्योंकि साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होता है, वो ट्रांसवर्स वेव में बस होता है. सो साउंड वेव्स डू नॉट एक्सहिबिट द फिनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन बिकॉज इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. सेवेंथ क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ लाइट विद द राइज एंड टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम. जब किसी मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्पीड ऑफ अ लाइट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ए इंक्रीजेज, B drops suddenly, C remains unaltered or D decreases. So correct answer is C, remain unaltered. Speed of a sound remains same when there is rise in temperature of a medium. Correct answer is C. Eighth question, principle on which a cooling system in a motor car work. कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर का कूलिंग सिस्टम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन और डी बोथ कंडक्शन एंड रेडिएशन. सो करेक्ट आंसर हियर इज बी, कन्वेक्शन पर डिपेंड करता है. ये तीनों कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों हीट ट्रांसफर प्रोसेस हैं और रेडिएटर का कूलिंग सिस्टम डिपेंड करता है कन्वेक्शन पे. सो करेक्ट आंसर हियर इज बी, कन्वेक्शन. नाइन्थ क्वेश्चन, अ गैस हैज़, गैस में क्या होता है? ए 1 स्पेसिफिक हीट, बी 2 स्पेसिफिक हीट, सी 3 स्पेसिफिक हीट और डी इन्फिनिटी. सो करेक्ट आंसर इज बी, गैस हैज़ 2 स्पेसिफिक हीट. गैस की 2 स्पेसिफिक हीट होती हैं और बाकी सॉलिड और लिक्विड की 1 स्पेसिफिक हीट होती है. गैस हैज़ 2, सॉलिड एंड लिक्विड हैज़ 1 स्पेसिफिक हीट. सो हियर आंसर इज बी. 10th क्वेश्चन, एट विच प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कहाँ होता है? ए एट पोल्स, बी इक्वेटर, सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और डी नन. सो करेक्ट आंसर हियर इज ए, पोल्स पे, बिकॉज वेट जो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी. जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो पोल्स में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो वेट होता है वो भी पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम इक्वेटर पे. सो करेक्ट आंसर हियर इज ए. 11th क्वेश्चन, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ एन ऑर्बिटल पीरियड. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल पीरियड कितना होता है? ए 2 आवर्स, बी 6 आवर्स, सी 12 आवर्स और डी 24 आवर्स. करेक्ट आंसर इज बी 24 आवर्स. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं और इनका ऑर्बिटल पीरियड भी सेम होता है एज द अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड. मतलब 23 आवर्स 56 मिनट लेते हैं लोग, जो कि सेम है एज द अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड और सेम डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे कि जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट. ये भी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं और इनकी ये भी पूछा जाता है कि इसको कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को किस हाइट पे रखा जाता है. तो इनको एल्टीट्यूड में 35,800 एल्टीट्यूड पे रखा जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को, एग्जैक्टली ओवर द इक्वेटर. सो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल पीरियड होता है 24 आवर्स और ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अर्थ और इसको रखा जाता है 35,800 किलोमीटर हाइट पे. ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एल्टीट्यूड 35,800 एल्टीट्यूड पे रखा जाता है. सो 12th क्वेश्चन, किलोवाट इज अ यूनिट ऑफ. किलोवाट से क्या मेजर करते हैं? ए वर्क, बी पावर, सी इलेक्ट्रिसिटी और डी करंट.
So correct answer is power. 13th question, which of the following can extinguish fire more quickly? A cold water, B boiling water, C hot water or D ice. So correct answer here is boiling water. Boiling water because जो boiling water में जो heat absorption capacity होती है वो इन तीनों के कंपैरिजन में, मतलब कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, आइस वाटर के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए फायर को स्टिंग बुझाने के लिए बॉइलिंग वाटर सबसे जल्दी बुझा देता है क्योंकि उसमें हीट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है. तो करेक्ट आंसर हियर इज बी. 14th क्वेश्चन, व्हेन अ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम. जो पानी को गर्म करेंगे 0 से 10 डिग्री सेल्सियस में तो उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी डज नॉट चेंज और डी फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीज. सो करेक्ट आंसर हियर इज फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज. 15th क्वेश्चन, इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसी होती है इमेज? रेटिना में इमेज कैसी बनती है? ए वर्चुअल इन्वर्टेड, बी इन वर्चुअल एंड इरेक्ट, सी रियल एंड इरेक्ट और डी रियल एंड इन्वर्टेड. सो करेक्ट आंसर हियर इज डी रियल एंड इन्वर्टेड. ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है वो रियल होती है एंड इन्वर्टेड. 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ इलेक्ट्रो सर्किट? ए वोल्ट मीटर, बी फ्यूज, सी गैल्वेनोमीटर और डी एमीटर. सो करेक्ट आंसर इज ए वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट में, बाकी ये तीनों फ्यूज, गैल्वेनोमीटर और मीटर ये तीनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं. वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो हियर आंसर इज ए. 17th क्वेश्चन, गुड कंडक्टर्स हैव मेनी लूजली बॉन्ड. गुड कंडक्टर्स में क्या होते हैं? लूजली बॉन्ड प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बी न्यूट्रॉन्स, सी एटम्स और डी इलेक्ट्रॉन्स. सो करेक्ट आंसर इज डी इलेक्ट्रॉन्स. 18th question, neutrino is a particle which has A no charge but has spin, B is charged like electron and has spin, C has no charge and no spin and D none of the above. So correct answer here is neutrino has no charge but have spin. 19th question, nucleon is a common name. nucleon किसका common name है? So answer here is D, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को N+P जो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को टुगेदर बोलते हैं न्यूक्लियन. 20th क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ए आइजैक न्यूटन, बी चार्ल्स डार्विन, सी मैरी क्यूरी और डी एल्बर्ट आइंस्टीन. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज डेवलप्ड बाय द एल्बर्ट आइंस्टीन और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. तो आंसर इज डी. मेटल टी पॉट्स हैं वुडन हैंडल्स. मेटल टी पॉट्स या जैसे तवा देखा होगा उसमें भी हैंडल जो होता है वो लकड़ी का होता है. क्यों होता है? बिकॉज ए इट इज़ हाइजेनिक, बी इट्स गिव ब्यूटी टू पॉट्स, सी इट इज़ हाइजेनिक और डी वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सो आंसर हियर इज डी. जो वुड होती है, लकड़ी होती है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ईजिली गर्म नहीं होती है. सो इसलिए मेटल टी पॉट्स जो होते हैं उनका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का बना होता है. 22 क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ अ साउंड प्रोड्यूस बाय एन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन. जो साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो किस पर डिपेंड करती है? ए फ्रीक्वेंसी, बी इंटेंसिटी, सी नंबर ऑफ ओवरटोन्स और डी नन. करेक्ट आंसर इज सी नंबर ऑफ ओवरटोन्स. 23 क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज वेव्स विच ह्यूमन बीइंग कैनॉट हेयर. बी ह्यूमन बीइंग कैन हेयर, सी हैव हाई वेलोसिटी और डी हैव लार्ज एम्पलीट्यूड. सो करेक्ट आंसर इज अल्ट्रासोनिक वेव्स कैनॉट बी हेयर्ड बाय ह्यूमन. Option A is correct. 24th question, if a mass of a pendulum is doubled the time period. अगर पेंडुलम का मास बढ़ा देते हैं, पेंडुलम का जो मास है वो बढ़ जाता है तो जो उसमें टाइम लगेगा उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? ए बिकम डबल, बी बिकम हाफ, सी बिकम 3 times और डी रिमेन सेम. सो करेक्ट आंसर हियर इज डी सेम. बिकॉज अगर हम पेंडुलम का मास बढ़ा देते हैं तो जो उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कम डिस्टेंस करेगा, लेकिन जो टाइम पीरियड होगा वो सेम रहेगा. सो जो अगर हम मास बढ़ा देते हैं पेंडुलम का तो जो टाइम पीरियड रहेगा विल रिमेन सेम. करेक्ट ऑप्शन इज डी. 25th क्वेश्चन, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. वेव्स जिसको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर इट्स प्रोपगेशन. ए मैटर वेव्स, बी मैकेनिकल वेव्स, सी इलास्टिक वेव्स और डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो करेक्ट आंसर हियर इज डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स propagation. So here are all the 25 question of physics. I hope you like this video. If you like this video, please
Like my video and subscribe my channel. Thanks for watching this video. Bye bye.